एक साधु नदी के घाट के किनारे बैठा हुआ था। वो बोलता रहता था कि जो चाहोगे वो पाओगे, जो चाहोगे वो पाओगे। बहुत सारे वहाँ से लोग गुजरते, लेकिन कोई उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। सब लोग उस साधु को पागल समझते थे। एक दिन शाम का वक्त था कि एक युवक वहाँ से गुजर रहा था, तो उसने एक साधु को कहते हुए सुना कि जो चाहोगे वो पाओगे। आवाज़ सुनते ही वह युवक साधु के पास चला गया और उससे साधु से पूछा, महाराज, जो आप बोल रहे थे कि जो चाहोगे वो पाओगे, तो क्या आप मुझे वो दे सकते हो जो मैं चाहता हूँ? साधु उसकी बात को सुनकर बोला, हाँ बेटा, तुम जो कुछ भी चाहते हो मैं तुम्हें जरूर दूंगा, बस तुम्हें मेरी बात माननी होगी। लेकिन पहले ये बताओ तुम आखिर चाहते क्या हो? युवक बोला, मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं एक हीरा का बहुत बड़ा व्यापारी बनूं। फिर साधु बोला, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती देता हूँ, उससे तुम्हें जितने भी हीरे मोती बनाना चाहोगे वो बना पाओगे। और ऐसा कहते ही साधु ने अपने हाथ आदमी की हथेली पर रखते हुए बोला, पुत्र, मैं तुम्हें दुनिया का सबसे अनमोल हीरा दे रहा हूँ, जो लोग इसे समय कहते हैं। इसे तेजी से अपनी मुट्ठी में पकड़ लो और इसे कभी मत गंवाना। तुम इससे जितना भी हीरे बना सकते हो बना पाओगे। युवक अभी कुछ सोच ही रहा था, तभी साधु ने उसकी दूसरी हथेली पकड़ी और उस पर रखते हुए बोला, पुत्र, ये पकड़ो, ये दुनिया का सबसे कीमती मोती, लोग इसे धैर्य कहते हैं। जब कभी समय देने के बावजूद परिणाम ना मिलने पर कीमती मोती को धारण कर लेना। याद रखना, जिसके पास यह मोती है वह दुनिया में कुछ भी प्राप्त कर सकता है। युवक गंभीरता से साधु की बात का विचार करते हुए निश्चित करता है कि आज से वह कभी भी अपना समय बर्बाद नहीं करेगा और हमेशा धैर्य से काम लेगा। और ऐसा सोचकर वह हीरो का एक बहुत बड़ा व्यापारी का काम शुरू कर देता है और अपनी मेहनत और ईमानदारी के बल पर एक दिन खुद भी हीरो का व्यापारी बन जाता है। मेरे दोस्त, समय और धैर्य वह दो हीरे और मोती हैं जिसके बल पर हम बड़े बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अंततः जरूरी है कि हम अपने कीमती समय को बर्बाद ना करें और मंजिल तक पहुंचने की धैर्य से काम लें। लेकिन इससे पहले मेरे दोस्त, आप पहले से तय कर लें कि आप किस चीज़ को हासिल करना चाहते हैं। उसी चीज़ को पाने में अपनी मेहनत, लगन और ईमानदारी से धैर्य रखते हुए चलें। मेरे दोस्त, इसी के साथ इस कहानी को यहीं पर समाप्त करते हैं और उम्मीद करता हूँ इस कहानी से आपने कुछ सीखा होगा। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई कहानी में, तब तक के लिए राधे राधे।